दिन का इंतजार हिंदुस्तान का मुसलमान कर रहा था। ये आज अहम दिन, ना जाने कौन सा अल्लाह वाला इस दिन का इंतजार कर रहा था। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। जो दुनिया में जिंदा है वो भी दुआ कर रहे थे, और जो दुनिया से चले गए वो भी इस दिन का इंतजार कर रहे थे। उनकी दुआओं के बदौलत आज ये दिन देखना हम सबको नसीब हुआ। हिंदुस्तान की ये शाही मस्जिद इतिहास के पन्नों पर दर्ज की जाएगी कि जिस मस्जिद का नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम के साथ रखा गया है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये बाबरकत नाम इस हिंदुस्तान में मोहब्बत लाएगा, नफरतें दूर होगी। दो समाज के अंदर एक दूरियां थी वो नजदीकियां में आएगी। ये बाबरकत नाम की इतनी फजीलत है कि इस देश को तरक्की और तरक्की का रास्ता खुलेगा। मैं आज बहुत खुश हूं कि हमारे बीच यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी साहब, मौलाना अब्दुल्ला कमर साहब, डॉक्टर आबिद साहब और हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा और पीर इस प्रोग्राम में शामिल रहे। उन्होंने दुआओं से इस हाजी अरफात शेख को नवाजा और सभी लोगों ने एक आवाज में लब्बैक किया कि पूरा हिंदुस्तान इसकी नींव रखने के लिए खड़ा रहेगा। आज हिंदुस्तान के अंदर मुंबई शहर से मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की पहली ईंट हमने चेयरमैन साहब के पास रखी। ये ईंट अयोध्या के तरफ धनीपुर जाएगी और इस मस्जिद की पहली नींव हमने रखने की आज बुनियाद रखी। कुछ ही दिनों के अंदर ये जो सपना देखा है वो साकार होगा। 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट ने जो दी, मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। शायद उनको यह पता नहीं था, जब वो लिख रहे थे तो हाथ उनके थे लेकिन लिख अल्लाह रहा था। ये आज यकीन हुआ कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद को भारत ने अपने दिल में बसाया है। शायद धनीपुर को भी पता नहीं था। जब आर्किटेक्ट ने जब देखा तो पता चला कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का बराबर जो डॉट जो मस्जिद बन रही है वो भारत के दिल में बन रही है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक अद्भुत मस्जिद जो बनाई जा रही है, बहुत जल्दी इसका काम शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। पूरा देश का मुसलमान और इस चीज से लोग नाराज जो लोग थे वो भी इस बाबरकत नाम का विरोध नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। क्योंकि ये बाबरकत नाम ऐसा नाम है कि इस नाम के बाद कोई नाम ही नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। क्योंकि ये नाम मोहब्बत लाएगा, नूर लाएगा, बरकतें लाएगा, ये मैं समझता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसकी न्यू हमने शुरुआत की। इस मस्जिद का नाम, इस मस्जिद की पहली फोटो, इस मस्जिद की वीडियो, डिटेलिंग वीडियो, हर एक चीज का ख्याल रखा गया है। वहाँ एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है और वो कैंसर हॉस्पिटल ऐसा होगा कि इसके बाद मुंबई शहर के अंदर कोई भी कैंसर के इलाज के लिए नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में उस इमदादिया हॉस्पिटल में फ्री ऑफ चार्ज में उस कैंसर पेशेंट का इलाज किया जाएगा और ये हॉस्पिटल सभी जाति धर्म के लिए मुफ्त में इलाज करेगा। ये आपने वकार्ड के ओनर खुद खुराकी वाला ने, हुजैफा भाई ने कहा, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये एक पहली पहल। अब इसके बाद कॉलेज के लिए भी ऐसे इंसान को चुना जाएगा जो हिंदुस्तान में एक नाम रखता है, एक वजूद रखता है। हम ऐसे इंसान को वो सारी चीजें जाके देंगे ताकि आने वाले कल के अंदर नस्लें याद रखेंगे। ये सारा काम हमारे चेयरमैन फारूकी साहब, सुन्नी वक्फ बोर्ड इंडिया,
यूपी के हाथों किया जाएगा। इसकी शुरुआत हमने की। ये हाजी अरफात शेख इसके बाद सऊदी अरब का सफर करेगा, अल्लाह के घर जाएंगे, नबी के घर जाएंगे। उसके बाद हजारों की संख्या के अंदर ये हाजी अरफात शेख अयोध्या की तरफ मुंबई से कम 10,000 से ज्यादा लोग अयोध्या में ये ईद पहुंचाने के लिए वहां पे आएंगे और इंशाअल्लाह ताला उसका काम बाबरकत तरीके से, अच्छे तरीके से शुरुआत किया जाएगा इंशाअल्लाह। सवाल बनता है कि बीजेपी का सपोर्ट इस प्रोजेक्ट के लिए कितना होगा? नहीं, बिल्कुल। मैं यहाँ पर अपने भाषण में भी कहा कि मैं एज अ मुस्लिम यहाँ पे आया हूँ। पार्टी तो बिल्कुल होती है सबकी अपनी अपनी, हर कोई अपने अपने पार्टी से ताल्लुक रखता है, लेकिन मैं पार्टी का नेता बाद में हूँ, पहले मुसलमान हूँ और मुसलमान की हैसियत से मैं यहाँ पे आया हूँ। एक सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह का सज्जादा बोलकर यहाँ आया हूँ। जो जो सरकार से ज़रूरत लगेगी हम इंशाअल्लाह ताला सरकार को रिक्वेस्ट करके, विनंती करके, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमको सरकार की पैसों की मदद नहीं चाहिए, पर उसके अंदर हॉस्पिटल है, कॉलेज है, गार्डन है, ये सारी चीज़ें करने के लिए वो जगह छोटी कम पड़ती है। इसीलिए हम अपने पैसे से जगह खरीद कर वहाँ पे ये सारा इरादा पूरा खड़ा करेंगे। उसमें जो ज़रूरत लगेगी तो हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर सरकार से बात करके जो जो करना है वो बिल्कुल कराएंगे। मैं आज के आगे कहूँगा कि ये सारी चीज़ जितनी भी ज़मीनें ले जाएगी वो सिर्फ और लेने के बाद किसी की एक मिल्कियत नहीं होगी, वो वक्फ बोर्ड से इनके पास, इनकी ट्रस्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रस्ट भी दी है, वक्फ बोर्ड के ताबे में ही वो सारी चीज़ दी जाएगी। वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर वक्त आने पे बताया जाएगा। उसके लिए बड़े बड़े आर्किटेक्ट, बहुत सारे लोग, अब अलग अलग चीज़ें होगी और बहुत सारी चीज़ें होगी, उसमें क्या क्या और लाना है, हर वो चीज़ का हम पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे कि बेस्ट से बेस्ट तरीके। लोग इंशाअल्लाह ताला ताजमहल नहीं जाएंगे, लेकिन ज़रूर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद देखने के लिए हिंदुस्तान जब आएंगे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद देखने ज़रूर आएंगे।